हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ऋतु। आई नो ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, बट दैट्स फाइन। हम लोग स्टार्ट करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं एक्चुअली आई से, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया है इस वीडियो को आते हुए, बट ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फटाफट से देख लेते हैं कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्या सीखा था। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सीख रहे थे। बेसिक मैथमेटिक्स अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें देर आर अ लॉट मोर थिंग्स दैट वी हैव टू डू टुगेदर। अभी हमें टाइम लगेगा थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स कवर करने के लिए। लेकिन मैं इतना बता दूं कि लास्ट की वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट डिस्कस किया था, उससे पहले हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे। और आज का जो नया टॉपिक है आप देख ही पा रहे हो, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय y is equals to mx plus c. So this is the equation of straight line. Okay. Now what is y? Y here represent y axis. Y axis को represent कर रहा है। m यहाँ पर क्या represent कर रहा है? That is the slope of straight line. ये straight line का क्या होता है? slope होता है, ठीक है। That is the slope of straight line. Then we have x. x को हम बोलते हैं x axis है ये, और c को हम बोलते हैं y intercept, ठीक है। नाउ देर आर फ्यू पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने हैं रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा एक पॉइंट याद रखना बेटा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो भी है आपके पास, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दैट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप इज m और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? tan थीटा के। किसके इक्वल होती है? tan थीटा के। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है। लाइन कितना इंक्लाइंड है, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थीटा। थीटा एंगल है, क्लियर है। आपको ये याद रखना है दैट स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। ये स्लोप कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? tan थीटा के इक्वल होती है। tan थीटा के लिए आपको पता है व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा अगर कोई भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज थीटा, दिस विल बी 90, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो tan थीटा की वैल्यू आप लिखते हो परपेंडिकुलर बाय बेस। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अब ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है स्ट्रेट लाइन की, ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको प्लॉट भी करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो ध्यान से देखेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ द क्वेश्चन इज कि मुझे कैसे पता कि ये प्रॉपर डायग्राम है, कि इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये वाली, ये इसका प्लॉट है, ये हमें कैसे पता? तो अभी वो भी मैं आगे आपको डिटेल में बताती हूँ, पहले ध्यान से सुनना। नाउ व्हाट इज दिस? ये इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट। ये वाई इंटरसेप्ट जो सी है, ठीक है। पहली बात, पहला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि मैम ये ऊपर क्यों बनाया? वाई इंटरसेप्ट है तो क्या इतना समझते हो कि वाई एक्सिस पर बनाएंगे, राइट। सो इफ इट इज वाई इंटरसेप्ट तो आप इसको वाई एक्सिस पर ही लिखोगे। इधर इट कुड बी प्लस वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस, यही होगा। तो यहाँ पर क्या सी के साथ प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है? सी के साथ प्लस का साइन है, तो इसको आप कहाँ बनाओगे? प्लस वाई एक्सिस पे बनाओगे, राइट। नाउ अब स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। एंड नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा है ये एंगल। इज दैट क्लियर? सो दिस एंगल। अच्छा, मैंने शायद आपको ये सिखाया है कि अगर आपने थीटा का मेजर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉक, वैसे यूजुअली हम थीटा का मेजर कैसे करते हैं? एंगल को कैसे मेजर करते हैं? हॉरिजॉन्टल यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है। तो ये जो थीटा आता है, ये क्या आता है? पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? पॉजिटिव आता है, राइट। और अगर आप
नीचे के डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को मेजर करते हो तो थीटा की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। तो थीटा यहाँ पर क्या माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि m के साथ पॉजिटिव साइन है, ठीक है, और स्लोप किसके इक्वल है? tan थीटा के इक्वल है। तो थीटा यहाँ क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, स्लोप पॉजिटिव है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनी। इज दैट क्लियर? नाउ अब आप लोग ये पूछोगे कि मैम आपको कैसे पता कि ये ऐसे ही बनेगी, क्या ये ओरिजिन से पास करेगी? ये काफी लोगों का सवाल होता है और काफी बच्चे इसमें कंफ्यूजन में, ये इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या मैम ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से नहीं पास करेगी? आप ओरिजिन से भी पास करते हुए आपने कई लाइंस देखी होगी। तो कभी भी कोई भी आपके पास लाइन की इक्वेशन है, जैसे फॉर इंस्टेंस यही आपके पास इक्वेशन है, अगर आपको चेक करना है कि y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी यही या नहीं करेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना है। क्या है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स? क्या होते हैं? ओरिजिन मतलब x भी 0 और y भी 0, और आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। y को 0 रखो 0, x को 0 रखो 0। क्या c 0 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं। बट इसके अकॉर्डिंग c किसके इक्वल आ रहा है? 0 के। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल, क्योंकि c अगर है तभी तो c दे रखा है, उसकी फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका मतलब दिस स्ट्रेट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, कि ये वाली स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पर लिख देती हूँ दैट इन ऑर्डर टू चेक whether the straight line is passing through origin or not, then substitute x and y equal to 0 in the given equation। अपनी गिवन इक्वेशन में x और y दोनों को क्या सब्स्टिट्यूट कर दो? 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपको स्लोप की इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सॉरी स्लोप की नहीं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। y यहाँ y एक्सिस है, m यहाँ पर स्लोप है स्ट्रेट लाइन का, x यहाँ x एक्सिस है, c को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, राइट। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू tan थीटा के इक्वल होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि y equals to mx plus c is the equation of straight line, m is the slope and the slope of straight line is constant and it's equal to tan theta, where theta is the angle made by straight line with x axis। if theta is positive then you know उसका measurement आप positive x axis से anti clockwise लोगे, और अगर उसको negative दिखाना है तो उसका क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका मेजरमेंट होगा, तो थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स इसके रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल नंबर 1, अगर मान लो आपको कुछ दिया है y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ये आपको बोला है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको प्लॉट करके दिखाओ। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आप इसको प्लॉट कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे? आप बनाओगे दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। सबसे पहले तो आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। अगर आप इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करते हो तो m का वैल्यू क्या है? 3, c का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4। इसका मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 3, और इसका y इंटरसेप्ट क्या है? 4 पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये चेक करो क्या ये ओरिजिन से पास करेगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि y को 0 रखते हो, x को 0 रखते हो तो 4 0 के इक्वल आता है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। मींस द स्ट्रेट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन से भी पास नहीं कर रहा है, इसका स्लोप कांस्टेंट होता है वो तो हमें पता है, लेकिन नेगेटिव है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव है। y नेगेटिव है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव है। तो सेम इसी तरीके का इक्वेशन बनेगा। इज दैट क्लियर? तो ये वाला एंगल क्या है? थीटा, समझा। और ये इसकी वैल्यू पहले c थी, लेकिन यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? 4 है,
राइट। अब थीटा नहीं, सिर्फ थीटा नहीं, tan थीटा की वैल्यू 3 है। और अगर आपसे कोई पूछे कि थीटा क्या है, भाई एंगल बताओ, व्हाट इज द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या बोलोगे, व्हाट इज द एंगल, तो tan को उधर ले जाओ, दैट विल बी tan इनवर्स 3, तो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई। इज दैट क्लियर? बस ऐसे आपको कंपैरिजन करके देखना है। अब दूसरा देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है y इज इक्वल्स टू -3x-4। मान लो मैंने -3x-4 ले लिया। अभी बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी कैसे सॉल्व करोगे इसको? सबसे पहले ये बनाएंगे x एक्सिस, ये बनाएंगे y एक्सिस। ओके, अब फटाफट से कंपैरिजन करके देखो इसका। अगर मैं इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर रही हूँ, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर m? m का वैल्यू क्या आएगा, तो बताओ देखकर, m इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट मुझे बताओ c का वैल्यू क्या आएगा, c विल बी इक्वल टू -4, c विल बी -4, m इज इक्वल्स टू -3। इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, मतलब tan थीटा क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर ये नेगेटिव बन रहा है तो इसका मतलब थीटा का मेजरमेंट क्या लोगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से क्लॉकवाइज लोगे। इज दैट क्लियर? दूसरा, y इंटरसेप्ट क्या बन रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करेगी, ये कहां पर कट करेगी, -4 पर कट करेगी। -4 कहां बनेगा, नीचे बनेगा ना, यहाँ बनेगा। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब आप देखो, अब आप देखो, थीटा का मेजरमेंट इस तरीके से भी लिया, या थीटा का मेजरमेंट आप इस तरीके से भी लेते हो, तो ये क्या बनता है, ये क्या बनता है, थीटा। ये थीटा बना, तो इसका मतलब ये नेगेटिव भी हुआ। इसका मतलब यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और ये -4 है आपका इंटरसेप्ट। क्लियर है? आप इसको ना इस तरीके से भी समझ सकते हो। कई बच्चे ऐसे भी देखेंगे कि मैम थीटा का जो मेजरमेंट है, क्या हम वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से नहीं करते थे, तो आंसर इज बिल्कुल सही, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ही करते थे। अब मुझे ये बात बताओ, जब थीटा यहाँ था, ठीक है, ये पॉजिटिव, तो ये एक्यूट एंगल बन रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है? एक मिनट, अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये एक्यूट बन रहा है, ऑब्ट्यूज बन रहा है, ये मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, ये मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ? तो चलो जरा फ्लैशबैक पे जाते हैं। अब फ्लैशबैक में तुमको मैंने ये बताया था कि अगर, दूसरा मार्कर यूज करती हूँ, रुको, तुमको मैंने ये बताया था कि अगर, देखो ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट है, दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270, एंड देन वी हैव 360। यहाँ आप जितने भी यार एंगल्स बनाओगे, ये एक्यूट एंगल्स बनेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल्स बनेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एक्यूट एंगल्स बनेंगे। और आपको ये भी पता है कि सारी की सारी टी रेशियोज इस क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। अगर ये आपकी स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे बनाई, मतलब वो ऐसे आया, मतलब यहाँ कुछ एंगल, वो ये वाला जो एंगल बना, क्योंकि इस केस में तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, प्लस वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए, दोनों ही चीजें नेगेटिव होनी चाहिए, तो इस तरीके का स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट। और कई बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मैम थीटा तो हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ही मेजर करते थे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो भी सही है, थीटा को मेजर करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे। अब मुझे बताओ, ये वाला जो एंगल बना बेटा, ये एक्यूट बनेगा कि ऑब्ट्यूज बनेगा? ऑब्वियसली ये एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा। अगर ये एंगल बेटा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारी टी रेशियोज इस केस में क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर tan थीटा क्या है, नेगेटिव है, और tan थीटा यहाँ क्या लिया हमने, नेगेटिव लिया। इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका प्लॉट कैसा बनेगा, दिस विल बी लाइक दिस। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को अगर लिया है तो इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल नंबर 3 ले रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 दूसरा मार्कर ले रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में वी हैव y इक्वल्स टू, ये -3x + 4 कर देते हैं, समझा? अभी इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने स्लोप को -3 लिख दिया, इसमें मेरा इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। पहले चेक करो ओरिजिन से पास करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अब इसका प्लॉट बनाते हैं, लेट्स प्लॉट इट। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ओरिजिन से तो बिल्कुल पास नहीं कर रहा है, स्लोप नेगेटिव आ गया, लेकिन y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी कि अगर ये y एक्सिस को कट करेगा तो ये वाले पॉइंट पर कट करेगा, ऊपर करेगा, नीचे नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर y इंटरसेप्ट की +4 है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का। अब ये एंगल देखो, ये ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब tan थीटा क्या होने वाला है, नेगेटिव। और सही है ना, इस केस में हमारे tan थीटा क्या है, -3, और हमारा y इंटरसेप्ट क्या है, 4। इज दैट क्लियर? तो ये इसकी इक्वेशन हो गई। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। अब क्या करते हैं, 3 को पॉजिटिव ले लेते हैं, 4 को नेगेटिव ले लेते हैं। अब इसमें मुझे बताओ स्लोप क्या है, सिंपल, स्लोप क्या है 3, इंटरसेप्ट क्या है -4। स्लोप क्या है 3, इंटरसेप्ट क्या है -4। ग्राफ बनाओ, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि थीटा पॉजिटिव बनना चाहिए, tan थीटा पॉजिटिव बनना चाहिए, राइट? tan थीटा पॉजिटिव है, मतलब एक्यूट एंगल बनाएंगे। और कहाँ उसको कट कर रहा है, -4, मतलब कुछ इस तरीके से, समझा कि ये आपके पास एक्यूट एंगल बन गया। कहाँ कट कर रहा है, -4 पर। सो c इंटरसेप्ट इज, y इंटरसेप्ट इज -4, ये आपका थीटा आ गया। स्लोप इज पॉजिटिव, दिस विल बी द ग्राफ एंड इट विल नॉट पास थ्रू ओरिजिन, एज यू कैन सी if you substitute x and y equals to 0, so that 0 is equals to -4, and which is not possible. Is that clear? ठीक है, आई होप। देखो यार, सिंपल है, बेसिक मैथमेटिक्स करना है हमें, हमें जितना जानने की जरूरत है हमें उतना जानना है। ओके, नाउ जितना करना है, जितना हमें इधर जानने की जरूरत है, हम उतना ही सीख रहे हैं, उतना ही जान रहे हैं। क्लियर है? हाँ, स्ट्रेट लाइन एक आपस में ही, ये एक्चुअल में इट्स अ चैप्टर, राइट? ये आप कहाँ पढ़ोगे, ऑब्वियस सी बात है, ये आप मैथ्स में पढ़ोगे, और ये मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जिन्होंने जेई मेंस देना है। फॉर नीट एस्पिरेंट्स आल्सो, नीट में भी उतना ही रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि अब भी नीट का जो पैटर्न आने लगा है, नीट का जो पेपर पैटर्न बनकर आने लगा है, वो अच्छा खासा बन के, उसमें फिजिक्स का अच्छा खासा कंटेंट आ रहा है, ठीक है? तो अभी दोनों इक्विवेलेंट मान के चलो अपने आप को, ठीक है? और इस तरीके का ही करना है। तो मैंने वही केसेस लिए, मैंने ले लिए दोनों, एक बार दोनों पॉजिटिव ले लिया, दोनों को नेगेटिव ले लिया, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लिया, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव लेकर देख लिया। तो ये आपके केसेस बने। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो, ठीक है? उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, कुछ स्ट्रेट लाइन के एग्जाम्पल्स और डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन, 5y इज इक्वल्स टू -3x + 2, राइट? आपको करना क्या क्या है, आपको बताना है सभी केसेस में कि स्लोप क्या होगा और इंटरसेप्ट क्या होगा, ठीक है? सभी में आपको बताना है स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होगा, ठीक है? सो फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, सेकंड इज -3y इक्वल्स टू -2x + 1, third equation is y is equals to 3x plus 4, fourth equation is 5y is -3x plus 6, fifth equation is y equals to 3/2x plus 4, sixth equation is 2y equals to -3 plus 8, seventh is 2y plus 4 equals to -6, and eighth is y is equals to -3x plus 4. क्लियर है? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले एग्जाम्पल में दिया हुआ है 5y इक्वल्स टू -3x + 2।
अब याद रखना, आप तो बोलोगे कि मैम आपने तो ये सिंपल सा सिखाया था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसमें कंपैरिजन करें, लेकिन बेटा मेक श्योर ऐसा मत कर देना कि मैम ये आपने क्वेश्चन दिया है 5y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 2, कितना सिंपल है मैम, m की वैल्यू हो गई -3 और c की वैल्यू हो गई +2, तो ये गलत है, ऐसा मत करना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, इस और इस इक्वेशन को कंपेयर आप तभी कर सकते हो अगर आपका y का कोएफिशिएंट 1 बन रहा है, तो आपको y के कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए यहाँ 5 को हटा दो, तो 5 को कैसे हटाओगे, 5y इक्वल्स टू -3x प्लस 2 बन रहा है, तो 5 को हटाने के लिए क्या करोगे, y इक्वल्स टू -3/5x प्लस 2/5, तो क्या कर दोगे, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर उन दोनों से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो इसका मतलब अब ये वाली इक्वेशन को स्टडी करो, अब इस इक्वेशन में मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप की वैल्यू, अब आप इसको आराम से कंपेयर कर पा रहे हो, क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि भाई कंपैरिजन आप तभी कर पाओगे अगर y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 नहीं था, 1 किया, अब आप कंपेयर करो तो m की वैल्यू क्या आई, -3/5 एंड c की वैल्यू क्या आई, 2/5, तो स्लोप में ये आया -3/5 और ये कितना आया, 2/5। सिमिलरली यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या करना है आपको, 1, तो -3 को डिवाइड करना पड़ेगा, -2 -3 क्या बनेगा, 2/3, ये बना आपके पास 1 और ये क्या है आपके पास ऑब्वियसली -3, तो ये कितना बनेगा, -1/3। ये तो सबसे आसान है, ये तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से आप कर सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास 3 और ये आएगा आपके पास 4। नेक्स्ट सिंपल, ये भी y के कोएफिशिएंट को 1 करो, सो दिस विल बिकम -3/5 एंड दिस विल बिकम 6/5। अब ये चेक करो, ये भी सिंपल है, स्लोप कितना बन गया, 3/2, इंटरसेप्ट कितना बन गया, 4। इसमें सिंपल ये कितना बनेगा, -3/2 और ये कितना बनेगा, 4, 8/2, दैट विल बी 4। अब इसको, अच्छा हाँ इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर 4x कर दो। अब इसको क्या करो, पहले इसको थोड़ा सा चेंज करो, जैसे 7th में इस चीज को देखो, 7th वाले क्वेश्चन में देखो, 7th वाले क्वेश्चन में इट इज गिवन 2y प्लस 4x इक्वल्स टू -6। सबसे पहले इसको कंपेयर करने के लिए -4x -6 उधर ले आओ, क्योंकि आपको ये टाइप देखने की आदत है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये टाइप देखने की आदत है ना, तो उसको उधर ले जाओ, तो ये क्या बनेगा, y इक्वल्स टू -2x -3, इसको डिवाइड करोगे तो ये -2x -3 बनेगा। तो इस केस में स्लोप बना -2 और इंटरसेप्ट क्या बना, -3, और ये तो सिंपल ही है, दिस इज स्लोप एंड दिस इज योर इंटरसेप्ट। आई होप बेटा आपको स्ट्रेट लाइन क्या है, जितना हमने किया, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हमने किया, और जितना हमने किया वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।